केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म काम कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म शिव जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद विरचित समयसार परमागम 72वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। जैन दर्शन का जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत की तरफ भी इसमें संकेत है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। गाथा टीका सहित अपन पूर्ण करते हैं। जितना भी 2 दिन 3 दिन का समय लगता है उतनी बार गाथा अपन दोहराते हैं, पद्यानुवाद भी दोहराते हैं। थोड़ा ध्यान से आप उपयोग को एकाग्र करेंगे तो साथ साथ आपको याद हो सकती है गाथा या उसका पद्यानुवाद। पढ़ाते समय भी गाथा 2 बार 3 बार बुलवाते ही हैं। वहीं से विषय ध्यान में रखना प्रारंभ कर दोगे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। जितनी बार, मैं तो हर एक के लिए कहता हूँ, कुछ भी पढ़े, कुछ खाते हैं तो बिना स्वाद के खाते जाते हैं। कुछ भी, कुछ इतना सा भी, शक्कर का इतना सा दाना भी मुंह में डाल दे ना तो भी यहाँ से उठाया ना इतना सा दाना, तभी से दिमाग में चलने लगता है कि मिठास आएगी, और जबान पर रखते ही मीठे पने का, तो मीठे पने का स्वाद लेते लेते ही उसको खाते हैं ना। हर चीज़ को खाते खाते अच्छा नहीं लगे तो कमेंट्स भी कर देते हैं कि नहीं अच्छा लगा, क्या दिक्कत हो गई, क्या कमी रह गई। जल्दी से मिर्ची खा ली, तेज मिर्ची लगने लगी तो ख्याल में आता है ना, तो तत्काल पानी पी लेते कि नहीं उठा करके कि मिर्ची लगी, तेज क्यों लगी, किसमें थी। पढ़े कोई भी, चाहे प्रार्थना में, पूजन में, भक्ति में, कहीं भी पाठ करते समय वो एक एक शब्द का भाव ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पाठ तो आप रोक नहीं सकते हो, पूजा तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन ये शब्द ख्याल में नहीं आया तो बाद में जाकर के देखें, पूछें, देखना चाहिए, पूछना चाहिए। अन्य विषय तो समझ लो आपके पाठ्यक्रम के नहीं हैं, क्रमिक व्यवस्थित आवश्यक उतना नहीं समझते हो, उनमें कदाचित कुछ गौणता रह जाए, उसमें भी होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन जो पाठ्यक्रम का विषय क्रमशः पढ़ते जा रहे हैं उस संबंध में तो हम सतर्क सचेत इतना तो रहे कि जो कुछ पढ़े वो पूरा पूरा अपने ख्याल में आया कि नहीं आया। पढ़ने की पद्धति के लिए मैं बार बार जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराता हूँ, अभी गोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में जो आए थे डॉक्टर प्रेमचंद जी राव का, उन्होंने भी आपको वही संकेत किया। वो पद्धति है पढ़ने की। संस्कृत का श्लोक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पठति पृच्छति परिपठति पश्चात, ऐसा शब्द है उसमें। पहले पढ़ता है, पूछता है, और माने पाठ है सो बार बार उसको दोबारा पढ़ता है। ये श्लोक बताऊंगा, वो ये छात्र का लक्षण कह रहे हैं, ये विद्यार्थी की विशेषता होनी चाहिए। उसमें पहली बार पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आए
एक शब्द भी नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन कौन सा शब्द है ये तो ख्याल में आ रहा है। ये कौन से शब्द लिखे गए हैं, वही शब्द दोबारा सुनने में आते हैं तो थोड़ा अंतर तो पड़ता ही है। और भूख लगे तो खाना खाने में, अन्ना जी एक बात कहते हैं हमेशा, बहुत कड़ाके की भूख लगी हो और बिल्कुल बिना घी की सूखी रोटी भी हो तो भी मीठी लगने लगती है। रोटी में मिठास नहीं है। कहाँ से मिठास आई है? ये हमें जो भूख लगी है, भूख माने प्यास माने क्या होता है? प्यास माने पीने की इच्छा, ऐसे भूख माने खाने की इच्छा। तो जितनी प्रबल इच्छा उतना बढ़िया मीठा लगता है। पढ़ते पढ़ते पहली बार आपने पढ़ा और समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया, जो समझ में नहीं आ रहा है उसकी जिज्ञासा अंदर खड़ी होगी। ये समझ में नहीं आया, ये क्या बात, क्या भाव, इसका अर्थ क्या है, क्या होना चाहिए, ये जिज्ञासा, वो भूख है। अभी किसी संदर्भ में करते हुए कहा था ना मैंने, खाने से भूख मिटती है। अकेले जानने से क्या होता है, भोजन के ज्ञान करने से क्या होता है, खाने से भूख मिटेगी। पेट की भूख मिटती है खाने से, ऐसे ही जानने की भूख होना चाहिए। और जानने की भूख यदि होगी तो वो जब वो विषय सामने आएगा आपके, उस समय जरूर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए पहले पढ़ना जरूरी है। दोबारा जब पढ़ते हैं तो उस समय जो ख्याल में नहीं आए उसे पढ़ना जरूरी है। दोबारा जा कर के पढ़े तब मैं क्या समझ रहा था, अर्थ क्या आ गया, इतना ही है कि कुछ और भी है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाते समय सारी बातें आ ही जाएंगी, जरूरी नहीं है। नहीं आई है तो हमें और रेफरेंस देख करके स्वयं करना चाहिए। पूरा यहाँ बताया जाए, पढ़ाया जाए। और अध्यापक कोई सर्वज्ञ या पूर्ण बुद्धिमान होता हो जरूरी नहीं है ना, छूटती है बातें। वो बातें और विद्वानों के ग्रंथों के माध्यम से उसे जरूर अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। गाथा बुलवानी थी इसलिए इतना लंबा प्रवचन दिया, साथ में फर्स्ट ईयर वाले भी आ जाए ये सोच रहे थे। अब बोलिए गाथा पद्यानुवाद बोलिए। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, इसका उत्तर गाथा में किस प्रकार आया। अनुशीलन आपके पास हो तो देख सकते हो, नहीं भी खोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेना। आश्रव पवित्र है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले हैं और दुखों के कारण है। जब जीव ऐसा जान लेता है तो उन्हें छोड़ देता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। ऐसा जान लेने के बाद उनसे निवृत्त नहीं होने का कोई कारण नहीं रह जाता है। इतना बता दिया फिर भी लगे हुए भी क्यों लगे हो, अब क्या कारण है आश्रव में लगे रहने का। आखिर कोई जीव अपने विरोधी भावों को, अपवित्र भावों को और जो दुखों के कारण है उन भावों से क्यों चिपटा रहेगा। अतः इस प्रकार की जानकारी हो जाने पर उनसे निवृत्त हो जाना सहज प्रक्रिया है। इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है, यह कथन उचित ही है। ये मूल गाथा के संदर्भ में डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है। मैंने गाथा से उत्तर आ गया, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। यदि गाथा में उत्तर आ गया तो फिर अमृतचंद्र आचार्य टीका में क्या कर रहे हैं। टीकाकार की जिम्मेदारी होती है आश्रवों को कैसा जानना है,
अशुचि जानना है, विपरीत जानना है, दुख का कारण जानना है। आश्रव कैसे है? अशुचि है, अपवित्र है। क्यों अपवित्र है आश्रव? तो ये इसका विश्लेषण टीका में अमृतचंद्र आचार्य कर रहे हैं और साथ ही आत्मा की बात भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ में आपको एक प्रश्न दिया हुआ है आगे, वहाँ उसकी बात करेंगे जब चर्चा हो जाए इसकी पूरी। भी अकेली टीका में, गाथा में आश्रव की बात है, फिर टीका में आत्मा की बात क्यों कर रहे अमृतचंद्र आचार्य? टीकाकार को जो गाथा में लिखा उसे स्पष्ट करना चाहिए ना। चलो चर्चा आई गई है तो पढ़ लिया होगा, क्या लिखा, क्या उत्तर दिया। भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, भेद विज्ञान का, पहली गाथा से ही। यह जीव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक? कि जब तक अज्ञान। कौन सा अज्ञान? कि आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जान, विशेष अंतर कि भिन्न, विशेष अंतर न जानने के कारण, तो दोनों का भेद विशेष अंतर नहीं जानने से अज्ञान हो रहा है ना। क्या है विशेष अंतर? ये बताना उद्देश्य है। किनमें विशेष अंतर बताना है? कि आत्मा और आश्रव में। जावन वेदी विशेषंतरंतु आदा सवान दोनम्पी। तो गाथा में यदि आश्रव की चर्चा की है और भेद विज्ञान आत्मा से कराना है तो फिर आत्मा कैसा है भी बताना जरूरी है ना। इसलिए आत्मा कैसा है ये बताया। कुंद आचार्य ने नहीं बताया। अपन कभी कभी बहुत से ओवरवाइज भी होते हैं ना, ओवरवाइज होते हुए ये कहते हैं कुंद आचार्य ने नहीं लिखा तो अमृतचंद्राचार्य अपने आप को क्या उनसे बड़े समझते हैं क्या कि उनने नहीं लिखा वे लिख रहे हैं? इसका मतलब कुंद आचार्य ने गलती की थी क्या नहीं बता करके? अमृतचंद्राचार्य क्या बताना चाहते हैं? कोई गलती कुछ नहीं है, कुंद आचार्य ने नहीं बताया ऐसा भी नहीं है। अगली गाथा में आत्मा की बात करने वाले हैं। 72वीं गाथा में आश्रव की बात की, 73वीं गाथा में देखो किसकी बात है, तो आत्मा की बात आने वाली है। तो आश्रव ये आत्मा, भेद विज्ञान करो। तो उन्होंने आगे बताया। फिर पूछ सकते हो कि आगे बताया तो पहले क्यों बता दिया? तो इस प्रकरण में आश्रव की जो विशेषताएं बताई गई है उसके सामने आत्मा कैसा है ये बताना जरूरी है। इसलिए आत्मा की बात करना अनुचित नहीं है, उचित है। एक प्रश्न और खड़ा किया है, यदि आश्रव से विरुद्ध विपरीत भाव, विपरीय भावम की बात आ रही है ना, विपरीत विपरीय भावम, तो विपरीत में आश्रव से विपरीत, आश्रव निरोध संवर, आश्रव से विपरीत भाव कौन सा होता है? संवर होता है। तो आश्रव से विपरीत संवर लेना चाहिए था। वहाँ दूसरे बोल में भी भगवान आत्मा लेंगे, तो भगवान आत्मा कैसे आ रहा है? वहाँ भी उत्तर वही है। यहाँ आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान करना है, इसलिए आश्रव से विपरीत उसके सामने भगवान आत्मा लिया गया है। आश्रव अशुचि है, अपवित्र है। क्या हेतु दिया? क्यों अपवित्र है? कलुषत्वेन उपलभ्यमानत्वात्। कलुषता से जब कभी आश्रव का परिणाम उपलब्ध होगा तो कलुषता, आग लगती है तो धुआं उठता ही है, निकलेगा ना। कलुषता होगी, कालीमा होगी आग लगते ही। और ये राग आग गए सदा, राग को आग की उपमा दी है, कषाय को कालीमा की उपमा दी, क्रोध को अग्नि की उपमा दी। मायाचारी कैसी है? मायाचारी भी आग है। कैसी आग? अंगारे की। अंगारा जैसे ऊपर से ढका होता है ना, अंगारा हो अंदर धीरे धीरे बुझने लग जाता है तो ऊपर से राख आ जाती है और अंदर अंगारा सुलगता रहता है। आग है कि नहीं है? ये कहाँ है आग? दिख नहीं रही लेकिन अंदर आग है। सारे कषाय के परिणाम, लोभ तो राग रूप है ही, इसलिए लोभ तो राग का ही परिणाम है। मान में भी
अंदर से जलता तो है ही ना। ईर्ष्या का भाव तो मान में ही है, वो भी जलन का भाव कहते हैं। अरे इस सारे कषाय के परिणाम, आश्रव के परिणाम सारे कलुषता वाले हैं, इसलिए अपवित्र है। जिससे कर्म आकर के बंधे, और कर्म आकर के बंधे और जीव कर्म से मलिन हो जाए तो वो कैसा परिणाम होगा। हमने पानी पिया और बीमार पड़े, पानी पीने से बीमार पड़ गए, क्या कहेंगे? पानी कैसा था? पानी, जिस पानी से बीमार हुए, इसका मतलब वो पानी भी अपवित्र था। जिन आश्रव भावों से नियम से कर्म आश्रवित होते हैं और बंद होता है, तो वे भाव पवित्र कैसे होंगे? इसलिए कलुषत्वेन उपलब्ध मानत्वाद असुचया खलु आश्रवा। दृष्टांत क्या दिया? जले जम्बालवत, पानी में काई की तरह, शैवाल की तरह। पानी में काई छाई होती है, कहाँ? पानी में। पानी में तो है, लेकिन कहाँ पानी में? इस संदर्भ में मैंने कहा था, कल अपन बात करेंगे। पानी के ऊपर ऊपर ही काई छाई होती है, ऊपर ऊपर छाई होने पर भी कहा यही जाता है कि पानी में काई है, लेकिन अंतर है। ऐसा ही आश्रव भाव, क्रोधादि, रागादि, ये सारे विभाव भाव, ये सब के सब आत्मा में होते हैं, ऐसा जो कहा जाता है। वो कहाँ होते हैं? कि आत्मा में भी ऊपर ऊपर होते हैं। जैसे पानी में काई ऊपर होती है, ऐसे ये भी आत्मा में ऊपर ऊपर होते हैं। ऊपर ऊपर माने कहाँ होते हैं? यहाँ अकेले मस्तक में होते होंगे, नीचे नहीं आते होंगे, कहाँ होते? ऊपर माने कहाँ पर? कैसे ऊपर होते हैं? इसके लिए वो दृष्टांत सहित बात की थी सिमंदर पूजन के फल वाले छंद में, इसलिए मैंने कहा था। एक और तथ्य की ओर ध्यान है उसमें। बोलिए, छंद बोलिए, सबको याद है। ये पूरा इसका भाव है उसमें। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अभी तक पढ़ा, उसमें सारी बातें आ गई। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, इसमें कहने वाले दुखस्य कारणंति, एकांत दुख। और मलिन अपवित्र आई गया। संयोगी 69-70 गाथा के संबंधों की बात करते हुए कहा था, इनके साथ कौन सा संबंध है? संयोगी, संयोग से संबंध है। शुभ अशुभ वृत्ति, हाँ, एक तथ्य की ओर और आश्रव कौन सा? क्रोध मान माया लोभ, क्रोधादि कह दिया ना, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति, सब ले लिया, मोह राग द्वेष, ये सब भाव शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? ये सभी भाव क्रोधादि शुभ की अशुभ? अरे इतना भी मालूम नहीं है क्या? क्रोधादि भाव शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? अशुभ होते हैं। उत्तर गलत है। शुभाशुभ क्यों? मैं आपको डांटूंगा तो शुभ होगा, समय पे क्यों नहीं आते हो, पढ़कर क्यों नहीं आते हो, कितना भी डांटूं तो भी शुभ होगा। क्यों? क्योंकि विषय क्या है, किसके लिए? और मेरे शरीर से संबंधित या कोई ऐसी बात हो और उसके लिए मैं क्रोध करूं तो उसमें नियम से अशुभ होगा। विषय क्या है? जैसे क्रोधादि की तीव्रता होने पर आकुल व्याकुलता का परिणाम होना
वो उस दृष्टि से कदाचित तीव्र उदय से अशुभ कहा जाए, लेकिन यदि विषय की दृष्टि से देखा जाए तो विषय के अनुसार बदलता रहता है। एक बार कहा था दादा ने, शुभाशुभ के किसी शिविर में किसी ने व्याख्या की और कहा कि नहीं गलत है। तो शुभ अशुभ की अलग अलग प्रकार से बहुत सारी व्याख्याएं की थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार प्रवचन में बताया भी था। ये तीव्र कषाय मंद कषाय इतने मात्र से भी हम शुभाशुभ का निर्णय नहीं कर सकते हैं। तीव्र और मंद देवशास्त्र गुरु के प्रति, अब वहाँ कषाय शब्द तो अच्छा नहीं लगता, राग शब्द का प्रयोग करते हैं, राग भी कषाय ही है। तीव्र राग वो शुभ के अशुभ तो है तीव्र, तो शुभ कहलाता है। 5 इंद्रिय विषय भोगों के प्रति होगा तो अशुभ कहलाता है। मंद राग शुभ की अशुभ, मंद राग, मंद राग से सहित यदि 5 इंद्रिय विषय भोगों का भोग कर रहा होगा तो, मुझे एक प्रवाह की बात टोडरमल जी ने दी ना कि ये प्रश्न चित्त में रहता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से पुनः भाव कर्म, द्रव्य कर्म का उदय हुआ, भाव कर्म हुए, पुनः द्रव्य कर्म बंधा। वो द्रव्य कर्म फिर उदय में आएगा, फिर ये भाव कर्म करेगा, फिर द्रव्य कर्म बंधेगा। तो ये चक्र तो चल रहा है ना निरंतर, कैसे टूटेगा, कैसे छूटेगा। बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया उन्होंने। कोई नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ बहता जा रहा है और तेज प्रवाह है, उस समय हाथ पैर मारेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, किनारे नहीं लग पाएगा, थक जाएगा। तो क्या करना चाहिए उसे, उस समय थोड़ा शांत रहे और यही प्रवाह जाकर के थोड़ा कहीं ना कहीं तेज की जगह मंद होगा। जैसे ही प्रवाह मंद हो जाए उस समय हाथ पैर चलाएगा तो किनारे लग सकता है, लगता है। ऐसे ही ये जो कर्म का उदय चल रहा है ये हमेशा तीव्र ही तीव्र उदय है ऐसा नहीं है, इसमें मंदता तीव्रता होती रहती है। ये समझ लीजिए जीव के हित में है ही सहज, करणान योग का नियम है, निरंतर तीव्र रह नहीं सकता है। अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, ये नियम से होगा, होता ही है। चाहे जितना तीव्र कषाय वाला जैसा भी आप जीव अपन समझे, वो उसके भी हमेशा लगातार तीव्र ही तीव्र नहीं, मंद आता ही आता है, नियम है। कहते जैसे ही मंद आ जाए उस समय प्रयास करो। फिर एक बात कही, तेज प्रवाह में तो नहीं किया, लेकिन जब मंद प्रवाह था नदी का उस समय हाथ पैर नहीं चलाएगा तो क्या होगा, फिर से तीव्र आने वाला है और तीव्र आएगा तो बहता हुआ फिर समुद्र में जाकर के पहुंच जाएगा। जब मंद आएगा तब प्रयास करना ही चाहिए, यदि नहीं किया तो बहते जाते सब निराधार, फिर तो बहता हुआ चला जाएगा और समुद्र में पहुंच जाएगा। वो ऐसा ही हमारे मंद कषाय की स्थिति जब आती है तब प्रयास करेंगे तो प्रयास की सफलता हो सकती है, प्रयास सफल न हो ऐसा नहीं है। मंद राग के समय यदि विषय कषायों में समय निकाल दिया तो फिर वही संसार का चक्र भव समुद्र में नियम से घूमते ही रहना पड़ेगा, निकल नहीं पाएगा। जब मंद राग का उदय देखे तब तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय पूर्वक इसमें से निकलने का तेजी से प्रयास करना चाहिए। अवसर चूकना योग्य नहीं है, यदि अवसर चूका तो भव भव में पछताएगा। ये सचमुच बोधि दुर्लभ भावना, सचमुच बोधि दुर्लभ। टोडरमल जी भी जिसे कहते हैं सर्व निमित्त आन मिले हैं, अभी वर्तमान में हमें सब निमित्त मिले हुए हैं और वो सारे जो निमित्त मिले हुए हैं उनका उपयोग करे तो निमित्त है, उपयोग नहीं करेंगे तो निमित्त, नैमित्तिक कार्य होगा तो निमित्त कहलाएंगे ना, नैमित्तिक कार्य नहीं करेंगे तो निमित्त भी कैसे कहलाएंगे। तो वो मंद कषाय की स्थिति, तो मंद का उपयोग विषय कषाय में करेगा तो शुभ कैसे होगा। मंद राग को शुभ कहना अनिवार्य नहीं, विषय क्या बना रहे हो तो उसके अनुसार होगा। तो उस मंद के समय
देवशास्त्र गुरु में लगाओगे तो शुभ कहलाएगा, नहीं लगाओगे तो शुभ कैसे कहलाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके क्या विवक्षा चल रही है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, आश्रव दो प्रकार का है, शुभाश्रव अशुभाश्रव। शुभाशुभ के भेद से दो प्रकार का, कौन सा शुभ कहलाएगा कौन सा अशुभ कहलाएगा। पुण्य का आश्रव कराने वाला शुभ, पाप का आश्रव कराने वाला अशुभ, वो बहुत सारे विकल्प उसमें अलग अलग हो सकते हैं। परंतु यहाँ जो बात कहनी थी, शुभ और अशुभ दोनों आश्रव है, शुभाशुभ दोनों आश्रव है। यहाँ हमारे चित्त में भी जो अध्यात्म की चर्चा करने वाले हैं, टोडरमल जी के अनुसार कहे तो जो स्वाध्याय करने वालों की जो सूक्ष्म भूल रह जाती है ना, हम अपने में विचार करें। अभी तक जितनी बात आ रही थी आश्रव ऐसे हैं, कहाँ भाव जा रहा था हमारा, क्रोधादि आश्रव, सिर्फ अशुभ की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, हमारी भाव वासना में मात्र अशुभ रहता है। और इसमें कहा जाए भगवान की भक्ति करना, व्रत उपवास करना, स्वाध्याय करना, ये सब आश्रव का भाव है, संयोग सिद्ध संबंध है। और यहाँ की अपेक्षा से कहा जाए तो अपवित्र है, विपरीत है, दुख का कारण है। पद्मनंदी पंचविंशतिका का टोडरमल जी ने उल्लेख किया है, जिसका गुरुदेव ने उल्लेख किया तो गुरुदेव के नाम से चर्चा चल पड़ी। पद्मनंदी पंचविंशति का उदाहरण टोडरमल जी ने दिया, शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। पद्मनंदी पंचविंशति का है ना, 7वें अध्याय में दिया, 7वें अधिकार में मोक्ष प्रकाशक के, शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है। तो वो ये स्वाध्याय करना, ये भी आश्रव का भाव है। वो उस भाव की भी यहाँ चर्चा है, ये ख्याल में आना चाहिए। प्रश्न एक आपको ये भी दिया है ना, क्या है, तीसरा चौथा प्रश्न दिया था ना कि ये सुख का कारण मानते हैं किसको, पुण्य को। पुण्य सुख का कारण है, दुख का कारण है। यहाँ जैसे दुखस्य कारणंत ये कहा जा रहा है, और शास्त्र में उसे सुख का कारण कैसे कहा। क्या प्रश्न है, आश्रव दुख का कारण है, तो पुण्य को आगम में सुख का कारण कैसे लिखा। अभी यहाँ विस्तार में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना ही उत्तर समझ लेना। उसमें जो प्रवचन सार का उद्धरण है कि जिसमें कहा गया है जो इंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख है वह दुख ही है। वो उस रूप में दुख लिया। सुख क्यों कहते हैं, जो महादुख है वह महादुख की अपेक्षा से वास्तव में तो कम दुख है, और महादुख के सामने कम दुख को सुख कहने की एक औपचारिक पद्धति है। 105 डिग्री बुखार आ रहा हो और 100 डिग्री रह जाए तो कह देते हैं कि क्यों, ठीक है क्या, ठीक है, बुखार ठीक है, और नाप के देखा जाए तो 100 डिग्री, अभी तो 100 है, हाँ वो ठीक है। तो क्योंकि 105 था ना, और शुरुआत हुई अकेले बुखार आया, कहाँ बुखार है तुमको, नहीं है कुछ भी, नाप के देखा 100 है, नहीं बुखार है। तो अभी वो कम की दृष्टि से देखेंगे तो उसको बुखार कहा जाएगा। ऐसे ही महादुख, उसकी अपेक्षा से वो पुण्य, उदय, अनुकूलता, मंदराग, मंदकषाय, इन सब को सुख कहते हैं। आगम में भी कदाचित सुख कह दिया गया होगा, परंतु वास्तविक जो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, ये जो आत्मा के स्वभाव है, वो आत्मिक सुख के सामने वो दुख ही है। इसलिए शुभाशुभ वृत्ति, एकांत दुख, जैन दर्शन में एकांत नहीं होता है, अनेकांत अभेद्य दुर्ग है, एकांत कहाँ से प्रवेश कर गया। और यदि ये लिखा है तो जैन दर्शन की पूजा नहीं हो सकती है। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, एकांत की बात करें जैन कैसे हो सकता है। शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत दुख, नहीं अनेकांत है। गुरुदेव के अनेकांत घटित करने की एक दूसरी पद्धति है। क्या कहेंगे,
शुभ अशुभ वृत्ति एकांत से दुख रूप है, सुख रूप नहीं। आ गया ना अनेकांत, हाँ एकांत की बात है। ये दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। ये इसमें ये एकांत लगेगा, वो एकांत नहीं लगेगा कथनचित सुख रूप है, कथनचित दुख रूप है, ये अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात, आगम की चर्चा चल रही हो, प्रथमानि योग की चर्चा चल रही हो, कदाचित चरणानि योग की चर्चा चल रही हो, वहाँ उसे कदाचित किसी अपेक्षा, प्रयोजन से, उपचार से, व्यवहार से सुख कहा जाता है। इनमें ये सब व्यवहार है। कर्णानि योग और द्रव्यानि योग। कर्णानि योग के लिए तो क्या कहते हैं, कर्णानि योग जो है ना वो बिल्कुल कौन सा तराजू है, बिल्कुल जैसा है वैसा बंटवारा करने वाला, बिल्कुल यथावत, उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं। वैसे उसमें भी कदाचित कहीं कहीं उपदेश की बात आ जाती कर्णानि योग में, लेकिन मुख्यतः जैसा है वस्तु सो वैसा कथन करने वाला। तो कर्णानि योग में शुभ भाव, पुण्य जितना भी है और उससे वो घाती कर्मों की दृष्टि से, वो जब घाती कर्म बनते होंगे तब वो सबको पाप के रूप में डाल दिया जाता है। पहले वो द्रव्यानि योग अध्यात्म की चर्चा चल रही हो तो उस विवक्षा में एकांत दुख ही कहा जाएगा, उसमें कथनचित नहीं लगेगा, वो एकांत दुख रूप ही है। दुख और सुख जो है ना अस्ति नास्ति ली जाएगी। आत्मा सुख स्वरूप है और आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। ये सुख की अस्ति नास्ति, ये अनेकांत लगेगा। सुख के संदर्भ में अनेकांत चलेगा, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, सुख कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो सुख आत्मा में है और अन्यत्र कहीं नहीं है, ये अनेकांत है। बाकी आत्मा भी ऐसा कह दो कि कथनचित सुख है और कथनचित दुख है आत्मा में, वो फिर से कह रहा हूँ अध्यात्म की दृष्टि से। फिर प्रथमानि योग में जाओगे, ये संसारी जीव अनादिकाल से दुखी है, अपने को दुख दे रहा है, हम अपनी आत्मा को दुख देते आ रहे हैं। तो वो सभी उपदेश की बात, अध्यात्म की बात आएगी तो एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है। वो इसका है कि इनका है, वहाँ इसका है कि इनका है, क्या लिखा, अज्ञान विधाता है इसका, तो दो हो गए ना, फिर इसका कैसे हो गया। हाँ, शुभ अशुभ वृत्ति, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। वो जो वृत्ति पड़ी है ना, कोहादिशु वट्ट दे जीवो, वो वृत्ति गलत है। शुभाशुभ होना गलत नहीं है, गलत नहीं है माने ज्ञानी के भी होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं, शुभाशुभ दोनों होते हैं। धीरे से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शुभ होता है, अशुभ नाम मात्र कदाचित। कैसे, वो जो आर्त रौद्र ध्यान है ना, आर्त रौद्र ध्यान, उसमें से निदान नाम का क्या है, आर्त ध्यान, वो कहाँ तक होता है, हाँ पांचवें निदान नाम का। तो कोई छठे गुण स्थान में भी होता है ना, बाकी सब निदान पांचवें तक, निदान को छोड़कर, है ना, माने छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान होता है ना, छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान शुभ की अशुभ, तो छठवें गुण स्थान में हो रहा है तो अशुभ की किंचित संभावना वहाँ पर भी है, उन्हें हो रहे हैं, होते हुए भी वो दुख रूप और वो नहीं, वृत्ति नहीं है, शुभाशुभ की वृत्ति नहीं है। वृत्ति तो स्वभाव की हो चुकी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हुई है, रत्नत्रय की वृत्ति हो चुकी है, इसलिए दुखदायक नहीं। और जाने वाले हैं, वो जाते जाते निकल जाएंगे। वो उससे पेड़ की जड़ कटी हुई हो और पत्ते हरे भरे दिखाई भी दे रहे हों, वो उनका हरापना सूखने की तरफ है। वो सूखने की जो स्थिति आती है ना, थोड़े से पीले पड़ने लग जाते हैं,
वो पीला पड़ना दो तरह का होता है। एक बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु आती है ना, वो ठंड के बाद में धीरे धीरे ना सब जगह पत्ते 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 दिखाई देते हैं, पीले पीले होकर के सब गिरने लग जाते हैं। वो उनका सूख करके गिरना ये किसके लिए है? वो फिर से हरे पत्ते आने के लिए हैं। उसके जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और किसी पेड़ की जड़ कट गई हो, जड़ चली गई, और उसके पत्ते भी धीरे धीरे क्या होंगे? सूखने। उसी तरह से लेकिन वे सूखने के लिए ही है, अब फिर से नहीं आने वाले हैं। ज्ञानी के शुभाशुभ भाव जड़ कटे हुए पेड़ के हरे पत्तों से धीरे धीरे सूखने की तरफ जाने वाले वो वैसे शुभाशुभ भाव है। इसलिए जिसकी वृत्ति है एकत्व मत बुद्धि पूर्वक जो कर रहा है वो एकांत दुख है, अत्यंत मलिन है, संयोगी है, अज्ञान विधाता। दोनों का भेद नहीं जानना 69-70 का था। अज्ञान विधाता है इसका, इसलिए वृत्ति कही, इसलिए इसका कहा। लेकिन शुभाशुभ दो लगते हैं ना बहुत, इसलिए लगता है कि इसमें इनका होगा। शुभाशुभ को ध्यान दोगे, इनका है तो शुभाशुभ समझ लेना। हाँ, शुभाशुभ वृत्ति लेते हो तो वृत्ति तो एक ही कही जाएगी, और यदि इनका लेते तो शुभाशुभ दो हो गई ना, इसलिए इनका अज्ञान विधाता है। इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। गाथा में से कौन सा बोल लगेगा? विवरीय भावम च, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अभी वो 74वीं गाथा नहीं पढ़ी, आगे के बोल उसके साथ लगेंगे। इसमें भी लगेगा, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। कांटों सी पैदा हो जाती, दुखस्य कारणंती, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये इतनी रामायण गाई गई है मात्र इस शब्द के लिए कि चैतन्य सदन के आंगन में कहाँ पैदा होते हैं ये शुभाशुभ भाव, आश्रव भाव कहाँ पैदा होते हैं? चैतन्य सदन के आंगन में। तो आगे ना आत्मा में तो हो गए ना, नहीं आत्मा के दो हिस्से कर दिए, चैतन्य का सदन और आंगन। तो चैतन्य सदन के आंगन में, चैतन्य सदन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आंगन क्या होता है? आंगन, आंगन घर के अंदर होता है कि घर के बाहर होता है? आंगन कहाँ होता है? घर के अंदर कि घर के बाहर? हाँ? सब नए पढ़ने वाले हो, साधवादी हो, हाँ? सापेक्ष कथन है, बराबर है। अच्छा ठीक है, अंदर कब कहलाता है? जब वो रोड पर खड़ा हो, बाहर खड़ा हो, बिल्कुल रोड पर खड़े व्यक्ति के लिए आंगन कहाँ है? अंदर है, ये आंगन अंदर है। और घर के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए आंगन कहाँ है? बाहर है आंगन। चैतन्य सदन, जो सदन में बैठा हुआ है, यहाँ अध्यात्म में आत्मा की बात चल रही है। आत्मा में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि शुभाशुभ भाव कहाँ है, अंदर की बाहर? कहाँ है? चैतन्य सदन में। जो चैतन्य सदन में जाकर अंदर देखता है उसे शुभाशुभ भाव दिखाई नहीं देते हैं। वो पाश्चात्य उसका एक दार्शनिक का उदाहरण देते ना, जो क्रोध को जानना चाहता था, क्रोध को जानना चाहता था और उस पर लिखना चाहता था कि कैसे क्रोध क्या होता है, कैसा होता है, मैं उसको जानूं। और जानने के लिए बहुत कोशिश की उसने। अंत में क्या वाक्य लिखा? डायरी पेन हमेशा साथ में रखता था, जैसे ही क्रोध आ जाए मैं उसको जान लूं। अब क्रोध को देखने जानने के लिए कहाँ पैदा हुआ? जैसे अंदर देखने लग गया तो ज्ञान पैदा हो गया और क्रोध भागता हुआ नजर आया। तो जब जब देखा तब तब अंदर में, तब तब क्रोध भागता हुआ नजर आया। तो है नहीं ना अंदर, वहाँ कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। आंगन में, बाहर। दो कहाँ है? जीव द्रव्य एक ही तो है उसके, तो घर के तो तुम टुकड़े कर देते हो दो, आत्मा में ऐसे दो कहाँ हैं? अच्छा बताओ कहाँ है आंगन? पैरों में है कि माथे पर है? कहाँ है? कहाँ कहाँ हिस्सा करेंगे? सदन कौन सा और आंगन कौन सा? एक में ही यहाँ द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से कहा गया। द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाल रहने वाला है, एक रूप, वो सदन है, और इसकी प्रकट होने वाली पर्याय वो आंगन है। तो वो चूंकि ये सारे परिणाम पर्याय में होते हैं,
इसलिए इसको कहा चैतन्य सदन के आंगन में। तो पर्याय में होते हैं, द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा पवित्र है उसकी बात की थी ना, कल मैंने कहा था कि विज्ञान घन शब्द आने वाला है, ठोस। वो द्रव्य स्वभाव के लिए कहा, वो घन, ज्ञान का घन पिंड ऐसा है, तो पर्याय में होने वाले राग द्वेष के परिणाम वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। 14वीं गाथा के बाद कलश आया, वहाँ बहिर क्या है, ये सभी भाव जो है, बद्ध स्पृष्टादि भाव, पावेन प्रतिष्ठा जिसमें तैरते हैं बाह्य में, यानी ये जो बद्ध स्पष्टादि भाव, उसमें रागादि भी असंयुक्त कह करके रागादि भाव भी लिया, ये सारे बाहर में तैरते हैं। आगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कलश आएगा, उसमें बहिर्लुंठति शब्द का प्रयोग किया है। ये बाहर बाहर परद्रव्य के लिए कहा, विकारी भाव के लिए, दोनों के लिए। ये बहिर्लुंठति, बाहर बाहर लौटते हैं, स्वभाव में प्रवेश करने की इनमें ताकत नहीं है। स्वभाव की तरफ जाते ही वहाँ इनको बोर्ड लगा मिलता है, नो एंट्री। ऐसा नहीं, नो एडमिशन विदाउट परमिशन वाली बात नहीं है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन का अर्थ है परमिशन मिल जाए तो एडमिशन मिल जाए। परवानगी शिवाय हाथ एवं नहीं, मराठी में लिखते हैं तो वो, और हिंदी में क्या कहेंगे, अनुमति के बिना अंदर प्रवेश न करे। अनुमति के बिना अंदर प्रवेश न करे, इसका मतलब अनुमति लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं ना। विकारी भावों को स्वभाव में अनुमति लेकर प्रवेश दिया तो, या बहुत से विद्यार्थी प्रवेश के लिए जो आते हैं ना, तो भाई सेकेंड डिवीज़न जो भी हम निश्चित करते हैं, या संख्या की दृष्टि से भाई इतना नक्की हो गया, अब इससे अधिक प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो कोई चला जाए तो, बाद में हो जाए तो कोई आ जाते हैं कि बाद में हो जाए, कोई चला जाएगा तो बुला लेंगे। तो आप फिर बुलाएंगे, उसकी बजाय आ ही गया विद्यार्थी तो उसे रहने दो। तो रहने दो का मतलब क्या, या प्रवेश हो गया, अब एक बार प्रवेश हो गया तो फिर जाने का क्या काम है, फिर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रवेश हो जाए बस अकेला। ऐसे आश्रव भावों को अंदर प्रवेश मिल जाए, फिर जाने का क्या काम है। फिर तो स्वभाव में प्रविष्ट हो गए तो स्वभाव ही हो गए ना, स्वभाव जैसे ही हो गए। जिसका भी प्रवेश नहीं हुआ उसके विद्यालय में दे दिया, अब दे दिया तो प्रवेश ही हो ही गया ना, तो विद्यार्थी तो हो गया, अब क्या रहा, स्वभाव बन जाएगा। नहीं, किसी तरह से स्वभाव में किसी प्रकार से भी जिसको प्रवेश नहीं है, इसलिए बिल्कुल चैतन्य सदन के आंगन में। काई उदाहरण से अपन बात कर रहे थे, काई कहाँ पैदा होती है, पानी में, लेकिन कहाँ कि ऊपर ऊपर ही पैदा होती है। काई को जबरदस्ती पानी में प्रवेश कराने की कोशिश करो, क्या थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगी। तो वो उसका ऊपर ही ऊपर रहेगी, और मिला जुला भी दिखे तो भी कदाचित समझ लो ऐसा मिल भी जावे ना, तो भी गंदा पानी जब कहा जाता है उस समय ये गंदा है पानी, गंदा पानी ऐसा जो कह रहा है। देखो आपको पीने के लिए दिया जाए ना तो आप कहोगे गंदा पानी, और आपके सांगानेर से आगे चलोगे ना तो बहुत से खेत वाले खेत में पानी देते हैं। अब वो सब्जियां वहाँ से खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए अलग बात है, लेकिन उनसे पूछो आप खेत में क्या दे रहे हो, पानी दे रहे हैं। हमें पीने के लिए चाहिए तो हम देखते हैं तो गंदा है, हमारा ध्यान कहाँ पर है, गंदगी पर है, हमें गंदा दिख रहा है। और खेत में छोड़ रहे हैं ये गंदा पानी है, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये पानी है, उनको पानी दिखता है। वो गंदे पानी में भी पानी दिखता है। वो गंदा पानी कितना भी गंदा हो जाए, वास्तव में पानी गंदा हुआ है क्या, पानी गंदा कभी होता ही नहीं है। और यदि पानी गंदा हो जाए, दुनिया की कोई फिर क्या क्या होता है, हाँ, फिल्टर, एक्वागार्ड, आरओ,
आरओ से आगे भी कुछ आया क्या है? हाँ, आरओ से आगे क्या होता है? वो सब लगा दो, यदि पानी में पानी गंदा हो जाए तो ये कोई अलग नहीं कर सकते उसे। अलग करते हैं इसका ही अर्थ है कि पानी गंदा हुआ नहीं है। तो हुआ क्या है? गंदगी मिली हुई है। ये कहाँ मिली है? कि ऊपर ऊपर मिली है। ऊपर ऊपर कैसे? अंदर प्रवेश करी थी ना, स्वभाव में प्रवेश नहीं करती है। अब ऊपर ऊपर का सीधा अर्थ है, संयोग शब्द से जिसको कहा गया वो संयोग है, इसलिए वियोग हो जाता है, निकाला जा सकता है, निकाल देते हैं। यदि अंदर प्रविष्ट हो जाए, स्वभाव में चली जाए तो निकाली नहीं जा सकती है। इसलिए चैतन्य सदन के आंगन में आगे के जो उसके विशेषण है वो 74वीं गाथा से संबंधित है। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, यह अनित्य है, अध्रुव है, इनकी जो आगे चर्चा की गई है। तो क्या भावना भाई? फिर तेरी फल पूजा का फल प्रभु, वो शांत शुभ ज्वाला है। चूंकि मेरा स्वभाव नहीं है और जबरदस्ती प्रकट हो रहे हैं, इसलिए शांत हो जाए, ये भावना वहाँ फल के छंद के माध्यम से भाई गई। यहाँ अभी आज अपन यहीं तक पूरा करते हैं कि जले जम्बालवत दृष्टांत के माध्यम से यहाँ आश्रव के भाव मात्र विकारी पर्याय में, वैसे तो ज्ञान प्रधान कथन में विकारी भावों का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ज्ञान प्रधान कथन में प्रवचन सार में जाओगे, जैसे आगे इसमें भी आने वाला है, मायोपयोगी माया, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ। वो उस समय से तन्मय मानते हैं ज्ञान प्रदान कथन में, तो उस रूप में ही कहा जाता है। तादात्म्य से क्षणिक तादात्म्य है उस समय का, इस फिर भी स्वभाव में नहीं है। पर्याय भी तो जीव की है ना, तो पर्याय में प्रकट हुआ है, उसकी अपेक्षा से भले ही कहे, लेकिन जल में काई की तरह ऊपर ऊपर पैदा होते हैं। ये तो आश्रव की बात हुई। भगवान आत्मा का स्मरण जरूरी है, इसलिए उसका वाक्य पढ़ते हैं। भगवान आत्मा तो नित्यमेव अति निर्मल चिन्मात्रत्वेन उपलम्बकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। लेकिन भगवान आत्मा तो नित्य ही अति निर्मल चिन्मात्रपने से, पानी का स्वभाव जो है शीतल निर्मल, ये स्वभाव है उसका। शीतलता अग्नि के संयोग से अग्नि के संयोग में तो पानी गर्म हो गया ना। यदि पानी स्वभाव से गर्म हो जाए तो चाहे जितने पंखे के नीचे रखो, फ्रिज में रखो, कुछ भी करो, फिर ठंडा नहीं होने वाला है। होता क्यों है ठंडा? क्योंकि वो अग्नि के उष्णता ने उसके स्वभाव में प्रवेश नहीं किया था। ऐसे अति निर्मल चिन्मात्रत्व न, चिन्मात्रपना जो है उसमें कोई प्रवेश नहीं करता। और ऐसे उपलम्बकत्वात् अत्यंतम शुचिरेव। आत्मा, भगवान आत्मा तो कैसा है? अत्यंत पवित्र है। ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय लेंगे, परिणति में भी सहज पवित्रता प्रकट हो जाती है और अपवित्रता का नाश होता है। ऐसे अपवित्रता जाकर हमारे जीवन में पवित्रता आवे, इसी मंगल भावना के साथ।